नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और आज खबर नेशनल टाइम्स की तरफ से सभी को माता पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उपस्थित हूं अंबेडकर युग के कार्यालय पर और मेरे साथ उपस्थित हैं करमवीर, जो कि अंबेडकर युग के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और साथ में अध्यक्ष मतलब जो करम एजुकेशन फाउंडेशन भी इनका मतलब ये चला रहे हैं, और साथ में इनकी पत्नी हैं। तो आज इस अवसर पर मैं इनके साथ उपस्थित हूँ और इनसे कुछ सवालात करता हूँ। जी, करमवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप मुझे बताइए कि आज जैसे कि पेरेंट्स डे, माता पिता दिवस है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को क्रांतिकारी जय भीम और धन्यवाद करना चाहूँगा सुबोध कुमार जी का और इनके चैनल का कि आज इस अच्छे मौके पर, पेरेंट्स डे के मौके पर ये हमारे पास आए और इन्होंने हमसे पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में या हमारी करम एजुकेशन फाउंडेशन के उपलक्ष्य में कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो सुबोध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, पेरेंट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। देखिए, पेरेंट्स डे क्या होता है? खाली बोलने से पेरेंट्स डे नहीं कहते। पेरेंट्स डे का असली मतलब है अपने माता पिता जो आपके घर में आपके माँ बाप है, उनकी सेवा करना। और आप माता को पूजने के लिए बाहर भटक रहे हो, असली माता तो आपके घर में है, असली पिता आपके घर में है। आप उनकी सेवा कीजिए। उससे बड़ा स्वर्ग और उससे बड़ी माता दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे बड़े माता पिता आपके घर में हैं, उनसे बड़ा भगवान और उनसे बड़ी माता कोई नहीं है। तो पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में तो यही कहूँगा सभी युवाओं से, सभी साथियों से और सभी बच्चों से कि आप इधर उधर न भटके, क्योंकि इधर उधर आप भटकते हैं तो आपका खर्चा ही होता है। आपके पास पैसे भी नहीं होते, आप किसी से कर्ज लेकर बाहर पूजने के लिए जाते हो। कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन जो आपके घर में सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े माता पिता है, आप उनको कभी पूछते हो? उनको कभी पूछते हो कि आपने 2 रोटी खाई या नहीं खाई? शादी होती है बच्चे की, अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाता है, लेकिन क्या उसको कभी ये सोचने का मौका मिला है या उसने कभी दिल से सोचा है कि आज जिस फैमिली के लिए मैं अपने माँ बाप को भूल के बैठा हूँ, कल उसी माँ बाप ने, मैं भी उसके लिए एक फैमिली का सदस्य था, उसका एक बच्चा था, उस माँ बाप ने अपना हक का टुकड़ा नहीं खाया, लेकिन अपनी औलाद को कभी भूखे नहीं रहने दिया। माँ बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने मुँह का निवाला बच्चे के लिए दे देता है, अपने आप भूखा रह जाता है। लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए। कुछ मेरे युवा साथी, मेरे दोस्त अपनी फैमिली में इतने मस्त हो जाते हैं कि वो अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से आज वो इस दुनिया में है, वो उन्हीं को भूल जाते हैं। तो साथियों, इस चीज़ को ध्यान में रखें। आपके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग और सबसे बड़ा भगवान आपके माता पिता है, तो आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए, यही कहना चाहूँगा। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अच्छा, मुझे ये एक चीज़ बताइए कि जैसे कि अब हम अगर माँ की बात करते हैं, माता रानी का दरबार, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो माता रानी का असली दरबार कहाँ पे होता है? मतलब अगर मैं माँ की बात करूँ तो असली माँ कहाँ होती है? माता रानी का असली दरबार आप कहाँ पे आपको दिखाई देता है, कहाँ लगता है? देखिए सुबोध जी, माता रानी का मेरे हिसाब से तो असली दरबार माता के चरणों में होता है। जो आपकी माँ, जिसने आपको जन्म दिया है, वो दरबार सबसे बड़ा दरबार है, उससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। सबसे बड़ा दरबार तो आपकी माँ, जिसने आपको इस दुनिया में लाई है, आपको 9 महीने पेट में रखा है और पता नहीं कहाँ कहाँ की दिक्कतें परेशानियाँ उन्होंने झेली है आपको इस दुनिया में लाने के लिए। तो उससे बड़ा दरबार मैं नहीं मानता। सबसे बड़ा दरबार आपकी माँ, जो आपको दुनिया में लेके आई है, वो सबसे बड़ा दरबार है। उनकी सेवा कीजिए, वही सबसे बड़ा दरबार है। जी। जैसे कि अभी आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है करम एजुकेशन फाउंडेशन, तो इसका क्या उद्देश्य है? मतलब आपने क्या सोचकर, कुछ तो सोचा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी, तो क्या इसके उद्देश्य रहेंगे करम एजुकेशन फाउंडेशन? देखिए सर, थोड़ा सा बता दूं, करम एजुकेशन फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, अभी 2 साल लॉकडाउन लगा है हमारे भारत में, क्या पूरे वर्ल्ड के काफ़ी देशों में लॉकडाउन लगा है। तो लॉकडाउन में मैंने देखा है कि हमारे गली मोहल्ले के काफ़ी बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए, मतलब उनकी शिक्षा बीच में छूट गई। और शिक्षा छूटने का कारण सबसे बड़ा यह है कि माँ बाप का रोजगार छूट गया। जो माँ बाप पहले किसी कंपनी में या कैसे भी अपना रोजगार चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छे स्कूल में भी पढ़ा रहे थे कुछ माँ बाप, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है
उनका जो रोज़गार है वो छिन गया उनसे। और जब इंसान के पास रोज़गार नहीं रहेगा तो वो क्या बच्चे को पढ़ाएगा। सबसे पहले तो वो अपने पेट के बारे में और अपने बच्चे के बारे में सोचेगा, पढ़ाई तो बाद की बात है। तो मेरा उद्देश्य यही है इस करम एजुकेशन फाउंडेशन को स्टार्ट करने का कि जिन बच्चों की लॉकडाउन के बाद ऐसी गलियों में बच्चे घूम रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि तुम ऐसे क्यों घूमते हो, तुम्हारा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने बोला मम्मी पापा भी पैसे नहीं है और वो एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं अभी। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब एडमिशन होगा एडमिशन तो देखा जाएगा, लेकिन बच्चों का जो फ्यूचर ख़राब हो रहा है, जो उनकी शिक्षा, जो उन्होंने कुछ सीखा था पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में, जो भी छोटे बच्चे हैं उन्होंने जो भी सीखा था वो सब भूल गए लॉकडाउन में। 2 साल का लॉकडाउन रहा, बच्चे घर में बैठे रहे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और बच्चे खाली खेल और मस्ती के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं रहा था। तो ये उद्देश्य यही है कि मैंने यही चाहा कि उन बच्चों को दोबारा से शिक्षा से जोड़ा जाए। बेशक वो हम सर्टिफिकेट अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ हमारे पास एक उद्देश्य है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे और उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देंगे। क्योंकि प्राइवेट में मेरी भी इतनी बड़ी इनकम नहीं है कि मैं हर बच्चे का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप तो अभी जैसे कि अम्बेडकर युग की अगर बात की जाए, उसके भी आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो फिर आप जैसे अभी आपने करम एजुकेशन फाउंडेशन भी ओपन मतलब ये किया है, तो आप वहाँ पर किस तरह से कार्य करेंगे और क्या मतलब उसमें भी आपकी उपस्थिति रहेगी अम्बेडकर युग में भी? देखिए सर, जो डॉक्टर अम्बेडकर युग, ये नाम तो एक ऐसा नाम है कि जिसके लिए हर इंसान तरसता है कि मैं अम्बेडकर युग का सदस्य बन जाऊँ। तो जाहिर सी बात है, मुझे तो इतना बड़ा पद मिला हुआ है, राष्ट्रीय महासचिव कोई छोटा पद नहीं होता। तो ये अम्बेडकर युग तो मेरे लिए सबसे पहले है। मेरी एजुकेशन फाउंडेशन या मेरा परिवार ये सब बाद में है। डॉक्टर अम्बेडकर युग भारत एक मंच जो सामाजिक संगठन है वो मेरे लिए सबसे पहले है और मैं उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। ये मेरे को बड़ा फख्र की बात है मेरे लिए। और कोई भी कार्य अगर अम्बेडकर युग में होता है तो सबसे पहले मेरी सलाह ली जाती है। मेरी सलाह के बिना मेरे अध्यक्ष जी कोई भी कार्य नहीं करते। दूसरी बात, करम एजुकेशन फाउंडेशन वो एक शिक्षा से रिलेटेड हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो डॉक्टर अम्बेडकर युग हमारा संगठन है, वो संगठन के माध्यम से हम समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। हम समाज की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। हम समाज की जनता मतलब समाज में जो लोग परेशान हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, जो भी समाज में एनीवन जो भी समाज में परेशान है, उस परेशानी को हम अम्बेडकर युग सामाजिक संगठन के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी इनसे मेरी बात हो रही थी करमवीर जी से, और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वाइफ भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? नेहा नाम है जी। जैसे कि बैनर अभी करम एजुकेशन फाउंडेशन की बात हो रही थी, अब तो आप इसको किस तरह से चला पाएंगे, क्या करेंगे आप इसके लिए? चलाने के लिए जी पहले तो हमने बच्चे एकत्रित किए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे लॉकडाउन में, जिनकी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई, उन पेरेंट्स को मैंने समझाया कि चलिए कोई बात नहीं, स्कूल तो नहीं जाता है, ट्यूशन तो आ सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। मैंने कहा आपको देना कुछ नहीं है, आप फ्री भेजो मेरे पास बच्चों को। तो उन्होंने अपने बच्चे मेरे पास, पहले 2 बच्चे आए, फिर 4 बच्चे आए, इस तरीके से बढ़ता चला गया। इस जो एजुकेशन फाउंडेशन है करम एजुकेशन, इसके माध्यम से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, या महिलाओं और बच्चों को? महिला और बच्चों को यही संदेश है कि शिक्षा सबसे बड़ी देन है ऊपर वाले की, इसको आप सब लीजिए, ठीक है ना। मैं खाली बच्चों को ही नहीं पढ़ाती, मैं और जो ऐसी लेडीज़ हैं जो पढ़ नहीं सकी और जो पढ़ने के इच्छुक हैं, मैं अभी आपने एक बार और बोला था कि मतलब ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले की देन है या किसी और की देन है? यह मेरे बाबा साहब की देन है, क्योंकि शिक्षा उन्हीं की देन थी। उन्होंने ही कहा था शिक्षित रहो, संगठित करो, संघर्ष करो, उन्हीं की देन है। करमवीर जी मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे इस जो एजुकेशन अभी आपने बच्चों की बात करी, जैसे कि अगर इसमें सिर्फ बच्चों की बात की होगी या फिर जैसे कि कुछ महिलाएं भी अशिक्षित होती हैं या महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, तो वो इसमें इंक्लूड महिलाएं भी रहेंगी? देखिए सर, कुछ ऐसी हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी माताएं ऐसी भी है जो एक तरह से किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड या कैसी भी नौकरी पाना चाहती है, लेकिन वहाँ पे जो उनके सामने अड़चने आती है वो ये आती है कि वो किसी फाइल में एंट्री नहीं कर पाती क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि खाली बच्चे ही नहीं, अगर कोई मेरा साथी या मेरी माता या मेरी बहन पढ़ना चाहती है तो हम उनको भी पढ़ाएंगे, ताकि उनको आगे किसी भी अपनी आर्थिक स्थिति का सामना न करना पड़े और उनको ये ना सामना करना पड़े कि आप तो अनपढ़ हो, तो हम उनको भी पढ़ाएंगे। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारी शायद पता नहीं कैसे जानकारी पहुंची, किसके माध्यम से पहुंची, तो हमारे पास में यूथ फॉर सेवा एक एनजीओ है। यूथ फॉर सेवा से हमारे एनजीओ
से कुछ लोग यहाँ पे आए थे, करीब 10-12 लोग, हमारे पास उनकी फ़ोटो वीडियो सब है। हम्म, तो उन लोगों ने हमारा इस पहल में, मतलब इस प्लेटफॉर्म में जैसे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें उन्होंने हमारा छोटा सा एक योगदान दिया उन्होंने, और हमारे मनोबल को बढ़ाया, जी जी। हमारे बच्चों के मनोबल को भी बढ़ाया। उसमें करीब करीब उन्होंने, हमारे यहाँ पे 40-50 बच्चे हैं आज की डेट में, और उन सभी बच्चों को उन्होंने एक बैग, उसमें एक वाटर की बोतल और 7 पेंसिल, 2 पेन, 2 रबड़, 2 रेज़र शोपनर और जी 5 कॉपियाँ और एक बिस्किट के पैकेट बच्चों के लिए, और एक टॉफ़ियाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दी। तो उससे बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, उनको काफ़ी अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि नॉर्मल कोचिंग तो यहाँ पे आसपास में सभी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन शायद वो ये चीज़ें नहीं देते। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे, और लोगों की सपोर्ट से, आप जैसे चैनल वालों की सपोर्ट से, हम इस कारवा को इतने ऊपर लेके जाए कि सभी एनजीओ वाले आए यहाँ पे, और जो हमारे बच्चों के जो गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, उन पे किसी भी प्रकार का एजुकेशन से रिलेटेड बर्डन ना पड़े, उसको कुछ मैं और कुछ एनजीओ वाले मिलके ही उस बर्डन को अपने ऊपर लेते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने जैसे देखा, ये करम जो एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में बात हुई थी, और करमवीर जी मेरे साथ उपस्थित थे। तो आज पेरेंट्स डे है, और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, धन्यवाद।